क्या 75 डेज इनफ है क्लैट पीजी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? इस चीज का आंसर मुझसे कई स्टूडेंट्स पूछते हैं और इसका जो जवाब है वो हमेशा मैं कहता हूं कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी जो अभी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस है उसके हिसाब से क्या आप 75 डेज में एग्जाम को क्रैक कर सकते हो या फिर नहीं, और कौन सी वो चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है गोइंग फॉरवर्ड। अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले यहाँ पे बात हम लोग ये कर लेते हैं कि देखिए भाई 75 डेज का मतलब होता है 2 महीने और 15 दिन। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम तो देखो ऑब्वियसली बात है छोटा है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन इसका मतलब ये सोच लेना, ये समझ लेना कि ये एग्जाम निकल नहीं पाएगा, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, दैट इज अ वेरी वेरी बिग मिस्टेक। बिकॉज यहां पर आपको ये भी देखना है कि भाई जो फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, वो क्या बोलते हैं। फैक्ट्स तो नंबर्स ये बोलते हैं कि अगर आपको टॉप 5 एनएलयूज में जाना है तो आपके पास जो आपका क्राइटेरिया है वो है 65 प्लस आपको लाना है एग्जाम के अंदर। एग्जाम होता है 120 मार्क्स का। मुझे एक बात बता दो यार, इसमें आपको 55 या 60% मार्क्स अगर लाने को कोई कह दे, क्या बहुत कठिन है? आप अपने कॉलेज में जब एग्जाम देते हो तब इससे ज्यादा तो आप तभी वहीं पे लेके आ जाते हो, कौन सी बड़ी बात है। तो यहाँ पर बेसिकली जो फंडा है वो ये है कि यहाँ पे सारा खेल माइंडसेट का है और सारा खेल इस चीज का है कि आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन हो अपने टाइम के साथ में। अब अगर आप टॉप 5 कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो सीधी सी बात है 75 डेज के अंदर यू हैव टू मेक श्योर कि आप 45 डेज अपने फाउंडेशन पे और बाकी के जो बचे हुए आपके 30 डेज है उनको अपने रिवीजन और मॉक पेपर्स पे लगाओ, आराम से आपका पेपर निकल जाएगा। अब इसके अंदर भी देखो पॉइंट क्या है ना, ये जो 45 डेज है इनको बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको यूटिलाइज और इसमें पढ़ाई आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से करनी है। मेरी एडवाइस ये रहेगी पर्सनल, प्लीज आप जो हमारा कोर्स है आपका चैंपियन सेलिब्रेशन कोर्स वो ज्वाइन करिए। ज्वाइन इसलिए करिए बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने उसके अंदर जो मेजोरिटी सब्जेक्ट्स है उनको हम लोगों ने खत्म करवा दिया है। जाइए लेक्चर्स को फॉलो करिए, नोट्स हम लोगों ने उसके साथ में प्रोवाइड करे उनको जाके थोड़ा सा अपना रेफर कर लीजिए, या फिर आपको अगर आपके पास कॉलेज के नोट्स या एक ही जन सीरीज है या कुछ भी आपके पास है उसको रेफर करके अपनी पढ़ाई को जल्दी जल्दी खत्म करिए और उसके बाद सीधा उतरिए अपने लास्ट के 30 डेज के अंदर कि आप अपने रिवीजन पे और मॉक टेस्ट के ऊपर अपना ध्यान दो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास इतना टाइम अब रह नहीं गया है कि आप जाओ यूट्यूब पे अब अपना आप एक एक लेक्चर सर्च करो या फिर आप एक एक किताब के लिए आप स्क्रैम्बल करो कि ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। वो बहुत ही ज्यादा एक मैं कहूंगा एक वेस्टेड एफर्ट है कि आधा दिन आपका केवल इसी काम में जाएगा, किताब ढूंढने में, केस ढूंढने में, ये करने में वो करने में, और फिर आधे दिन जब आप पढ़ाई करोगे तब तक आप कहोगे कि यार मेरा दिमाग इतना ज्यादा थक चुका है ना मटेरियल ढूंढने में या फिर ये सोचने में कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो सही है या फिर नहीं है, कि आप अपना जो मतलब जो पूरा पीस ऑफ माइंड वो डिस्टर्ब कर चुके होगे और आपका जो ये चीज है ना ये कहीं ना कहीं मतलब मजा नहीं आएगी। साथ ही में आपके जब केस लॉज भी आप पढ़ रहे हो तो 45 डेज में भाई आपको करना है। अब आपको क्या लगता है कि आप केवल फाउंडेशन पढ़ोगे, केस लॉज कम पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे तो उससे काम आपका हो जाएगा? या फिर अगर आप ये सोच के बैठो कि मैं केवल केस लॉज पढ़ लूंगा, भाई फाउंडेशन सब्जेक्ट तैयारी ही नहीं करूंगा वो करूंगा, तो ऐसे क्या काम चलेगा? दैट इज नॉट गोना वर्क। आपको तैयारी पूरी चीज ही करनी है, ऑल ओवर तैयारी करनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप एनरोल करने का सोचिए जरूर कोर्स में, और अगर मान लो आप एनरोल नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट केस लॉ ब्रीफ्स और आपके जो मॉक पेपर्स हैं उसमें एटलीस्ट एनरोल करके अपना वो वाला पोर्शन जो क्लैट पीजी का ऐसा पोर्शन जो कि डिफरेंशिएट करता है उसको बाकी एग्जाम से कम उसको आप वो करिए। जो हमारा चैंपियंस वाला कोर्स है वो आपका 444 का है, सीधा सीधा आप आइए एनरोल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका दूसरा वाला कोर्स है वो आपका 2899 का, सीधा सीधा साफ साफ इसमें सब कुछ आपको 70 मॉक पेपर्स और सारे के सारे आपके केस लॉ ब्रीफ सब कुछ हम लोग करके आपको दे रहे हैं। आपको कोई लाइव लॉ, कोई एसईसी ऑनलाइन नहीं, कोई ब्राइट कुछ नहीं आपको देखना है। बस आइए एनरोल करिए, अपना पढ़ाई शुरू करिए, सीधा सीधा हिसाब किताब है। अब इसके बाद मैं अगर बात करूं कि आप अगर जैग एंट्री दे रहे हो तो आपके लिए तो भाई कोई डिफिकल्ट है नहीं। 35-40 मार्क्स आप ले आओ, आपका आराम से हो जाएगा। तो आपको मैं कहूंगा कि आप जैसे तैयारी कर रहे हो आप करो, बस आप मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए और उसके लिए थोड़ा सा 2899 जो कोर्स है उसमें आप चाहो तो एनरोल कर सकते हो। और अगर मान लो आपको एक ऑल्टरनेटिव मैं तरीका बता दूं दोनों ही केसेस में कि आप 45 डेज में तैयारी और 30 डेज में कैसे वो कर सकते हो, तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि आपको फिर बहुत ज्यादा मतलब या तो आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करी है, आपको पता है कि भाई कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे होगा, नोट्स आपके पास हैं, सब कुछ आपने करके रखा है। अगर ऐसा केस है देन वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन अगर नहीं आपके पास है तो प्लीज यहाँ पे आइए, हम लोग सब कुछ क्यूरेट करके रखा है, ज्वाइन करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं पीएसयू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि भाई अगर आप पीएसयूज के लिए तैयारी कर रहे हो और आपको यहाँ पे 85 प्लस का टारगेट लेके आप चल रहे हो कि भाई मुझे लाना एग्जाम में, मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ, तब मैं आपको बता दूं कि भाई देखो लेट थोड़ा हो गया है। अब यहाँ पर 75 डेज में कर पाना कठिन होगा बिकॉज देखो जो बाकी लोग थे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे यार, ठीक है, उन्होंने अभी तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करके वो लोग अभी रिवीजन वाले पोर्शन पे आ चुके हैं, मॉक पेपर्स अपना लगा रहे हैं। आप यहाँ पे लेट कर चुके हो, ठीक है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखो कि अगर आप इस तरीके के स्टूडेंट हो जिसने की पहले से पढ़ाई करके रखी है,
मेरिटोरियस थे, लोगों ने एक एक महीने पे भी निकाला है। तो अपना हौसला मत छोड़ना, हौसले को काबू रखना। अगर आप, मैं एज आई सेड, पढ़ाई आपने करी है, आपको मतलब चीजें आती हैं, अगर आप केवल एक काम करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो क्लैट पीजी का, उसको सॉल्व कर डालो। अगर आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मोर देन 55-60 ले आ रहे हो, ठीक है, 55-60 आराम से आप यहाँ पे 85 प्लस स्कोर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। बस बशर्ते ये है कि आपका प्रीवियस ईयर का जो सॉल्विंग आपने करा वो इतना स्कोर आपका आना चाहिए। दैट इज अ लिटमस टेस्ट कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि 75 डेज में पीएसयूज के लिए अगर मैं तैयारी करने बैठूंगा तो मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सिंपल है, बिकॉज इसमें आपको केवल केस लॉज और केवल मॉक पेपर्स की तैयारी करनी, दैट इज मोर देन इनफ। उससे आपको जरूरत यहाँ पे है नहीं, अगर आपकी इस तरीके की तैयारी है तो। ठीक है, तो आप भी आइए 2899 वाला जो कोर्स है उस पर सीधे सीधे एनरोल करिए, वहां पे आप अपना काम अपना आराम से करिए। मान लो अगर आपको सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना है या फिर आपको ये जरूरत है कि मुझे नोट्स अच्छे से मिल जाए, जो भी हो जाए, आप 444 वाले में भी एनरोल कर सकते हैं, चैंपियंस वाले में, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही कोर्सेज की जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक आपको दिया हुआ है, आपको एनरोल करना है, डेफिनेटली चेकआउट करके एनरोल करिए जरूर। अगर आपको लगता है कि जो आपका 75 डेज का टाइम बचा है उसमें आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो नहीं पा रही है तब। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।